हाँ जी, एक और आईपीएल का जबरदस्त मैच हो चुका है, केकेआर वर्सेस सीएसके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, इसका बहुत टाइम से वेट था और फाइनली इस मैच का रिजल्ट आ गया है। गौती भैया को माही भैया ने हरा दिया और होम ग्राउंड में माही भैया का रिकॉर्ड केकेआर के अगेंस्ट काफी अच्छा है। 3-0 है। अब तक केकेआर सीएसके से उनके होम ग्राउंड पे जीता नहीं है। कल भी सेम स्टोरी रही और जो स्टैट बोलते हैं कि सीएसके लगातार 3 मैच नहीं हारता, तो कल एक बार फिर ये प्रूफ हुआ कि सीएसके सच में 3 लगातार मैच नहीं हारता। और आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ गिने चुने पंगे थे जिसको देखने में बहुत मजा आता था, जो एक गौती भैया और विराट कोहली के साथ था और एक गौती भैया और धोनी। अब ये दो इंटरेस्टिंग झगड़े थे जिसको देखने में मजा आता था, इनकी राइवलरी में वो फन था। एक कम्पिटेटिवनेस जो होता है, एक जेन्युइन कम्पिटेटिवनेस जिसमें दोनों टीम जीतने के लिए खेल रही है और मैदान के बीच में झगड़े हो जा रहे, पंगे हो जा रहे, वो देखने में बहुत मजा आता था। बट इस आईपीएल 2024 में गौती भैया विराट कोहली के गले लग लिए, गौती भैया धोनी भैया के गले लग लिए। अब ये पंगे ही खत्म हो गए। बहुत ही मिलनसार आईपीएल हो रहा है इस बार का। खैर, मैच कुछ इस तरीके से रहा कि चेन्नई ने टॉस जीत के केकेआर को बैटिंग करने बुलाया और इस आईपीएल का ये पहला मैच है जहां पे पहली बॉल पे विकेट मिला। कल फिल सॉल्ट पहली बॉल पे आउट होके चले गए। उसके बाद सुनील नारायण और रघुवंशी ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था। 5 ओवर में 50 रन थे। उसके बाद छठे ओवर में जैसे ही रविंद्र जडेजा आए और रघुवंशी का विकेट गिरा, उसके बाद सुनील नारायण उसी ओवर में आउट हुए। उसके बाद कहानी यहाँ से बदल गई। 10 के स्ट्राइक रेट पे थे, पावर प्ले पे 56-58 रन बना लिए थे। बट उसके बाद पिच इस तरीके से बदली है केकेआर के बैट्समैन के लिए कि वेंकटेश अय्यर कल बैट कहीं जा रहा है, बॉल कहीं जा रही है, कल उनसे कनेक्ट ही नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर, अब ये कुछ विकेट है जहां पे श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए था क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। पर कल जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बहुत ही स्लो खेला, 32 बॉल पे 34 रन बनाया। और अगर 34 रन बनाया भी था तो इनिंग को फिर डीप लेके जाने की जरूरत थी, उनको भी 60-70 रन बनाने की जरूरत थी, थोड़ा सा पेस देने की जरूरत थी। बाद में पहली चीज तो कल साफ दिख रहा था कि केकेआर की टीम ने पिच को बहुत ही अलग एसेस किया है और वो आके वहां पे सरप्राइज हो गए कि पिच इस तरीके से बिहेव कर रही है। पर इम्प्रोवाइज करने की जगह केकेआर के बैट्समैन बुरी तरह फंस गए। श्रेयस अय्यर जिन्होंने पिच पे अच्छा खासा टाइम बिता लिया था, श्रेयस अय्यर से कल बड़ी परफॉर्मेंस आने की जरूरत थी। और समहाउ ये कंसर्निंग चीज है इंडिया के लिए क्योंकि जिस दिन केकेआर ने 272 बनाया था उस दिन भी श्रेयस अय्यर जिस मोमेंटम पे केकेआर चल रहा था उस मोमेंटम को मैच नहीं कर पाया और श्रेयस अय्यर ही थे जिनके वजह से केकेआर हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड नहीं बना पाया। पर एक बात है कि जिस तरीके की पिच थी उसको सीएसके ऑब्वियसली जानती थी, तो उन्होंने उस कंडीशन को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया। और रविंद्र जडेजा जिनकी परफॉर्मेंस को लेके इतनी बातें चल रही थी कि रविंद्र जडेजा एक सीनियर प्लेयर है, उनसे परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कल उन्होंने 3 विकेट लिए और 2 कैच लिए। एक मेजर रोल प्ले किया कल एक केकेआर के कोलैप्स, क्योंकि वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद जिस तरीके से रिंकू सिंह आए कल वो भी फंसे। उसके बाद आंद्रे रसल 10 बॉल खेल के 10 रन बनाए, एक कैच भी छूटा। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था मैच में। बहुत ही मर मर के केकेआर ने 138 बनाए और कल केकेआर ने इतना स्लो खेल दिया था कि 7 से 15 ओवर के बीच में 32 रन बनाए, वो भी 4 विकेट गवा के। इतने प्रेशर में आ गए थे कि किसी भी बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रहा कि खेलना किस तरीके से, हिट किस तरीके से करना है, किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। मुस्तफिजुर रहमान वो अपना वीजा लेके वापस आए तो उन्होंने पर्पल कैप एक बार फिर अपने नाम कर लिया। अब वो फिर हाईएस्ट विकेट टेकर है इस आईपीएल सीजन में अभी तक। और वहीं जब चेन्नई बैटिंग करने आया तो रचिन रवीन कल 8 बॉल पे 15 रन बना के आउट हो गए। और ऋतुराज गायकवाड़, ये बंदा T20 में ओडीआई खेल रहा था, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला भी है कि लोग मेरे स्ट्राइक रेट के बारे में बात करेंगे, बट सिर्फ ये कल के मैच के बारे में नहीं है। जिस तरीके का स्ट्राइक रेट ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन मेंटेन कर रहे हैं या फिर इस सीजन जिस स्ट्राइक रेट वो खेलते हुए दिख रहे हैं, ये एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए सही नहीं है। T20 के लिए तो नहीं है। अगर T20 वर्ल्ड कप में इनको ले जाने की बात चल रही हो तो ये मेरी समझ से तो बहुत ही गलत होगा, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा हो नहीं रहा होगा। बट कल के मैच में ऑब्वियसली पिच स्लो बिहेव कर रही थी तो ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग काफी अच्छी थी। ऐसी ही इनिंग श्रेयस अय्यर को खेलने की जरूरत थी क्योंकि जितनी बॉल वो खेल चुके थे उसके बाद ऐसी ही इनिंग निकलनी चाहिए थी और वो तो स्पिन को अच्छा खेलते, उनके लिए ये कंडीशन सूटेबल थी। उनको यहाँ पे रन बनाना चाहिए था टीम के लिए। और कुछ चीजें केकेआर से कल गलत हुई, जैसे जब रमनदीप को उन्होंने भेजा था तो ठीक है, अगर आपने रमनदीप को भेज दिया है, पहली बात तो वहां पे रमनदीप की जगह नहीं बनती थी, रिंकू सिंह को भेजना चाहिए था।
और रिंकू सिंह के बाद आंद्रे रसल को भेजना चाहिए था। अगर आपने रमनदीप को भेज भी दिया तो रमनदीप ने कल जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, इतना प्रिडिक्टेबल हो चुका था। रमनदीप शॉट्स मारने के चक्कर में बार बार विकेट्स को छोड़ के शॉट मारने की कोशिश कर रहा है, रूम बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया था। और ये बस एक फॉर्मेलिटी थी कि वो आउट होना बचा था बस। बट अगर उसके जगह पे रिंकू सिंह को भेजा होता, रिंकू सिंह अगर गेम चलाते, उनको थोड़ा टाइम मिलता, थोड़ा सा रुकने का, थोड़ा विकेट को समझने का, और फिर खेल सकते थे। बट श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके का प्रेशर बाकी टीम पे जाने दिया, एज अ कैप्टन वो इनिंग को आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि उन्होंने बॉल खेल रखा था, उनको पिच समझ में आ गई थी। वो दूसरे बैटर को बोल सकते थे कि तू इनिंग को डीप लेके जा और मैं खेलता हूँ यहाँ से। समहाउ कल केकेआर टैक्टिकली थोड़ा सा गलत खेल गया। अदरवाइज पावर प्ले केकेआर ने कल भी अच्छा खेला था, और सुनील नारायण को कंधे पे कुछ इंजरी का कंसर्न था या फिर पूरी तरीके से वो फिट नहीं थे, इसलिए वो शायद थोड़ा सा रुक गए, अदरवाइज और रन बन सकते थे। वेल, सीएसके की बैटिंग की बात करें थे तो कल सीएसके ने अजिंक्य रहाणे को रोक के डैरल मिचेल को ऊपर प्रमोट किया, और डैरल मिचेल ने 25 रन बनाए, ज्यादा कुछ नहीं किया। इतना बड़ा टोटल नहीं था कि कल बहुत बड़े स्कोर आते। ऋतुराज गायकवाड़ ने मेजर पार्ट कवर कर दिया था 67 की इनिंग में। बट सीएसके की तरफ से अच्छी चीज ये है कि शिवम दुबे जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहे हो, कल की पिच में भी वो जितने कंफर्टेबल दिखे हैं शॉर्ट बॉल पे, स्पिनर्स पे, जो वो एक छोटी इनिंग खेल के गए, वो मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर वो 2-3 बॉल और टिक जाते, ये मैच 3 ओवर पहले खत्म हो चुका होता और सीएसके का नेट रन रेट और बेटर होता। बट जिस तरीके से लोग बोल रहे थे कि धोनी खुद को क्यों नहीं प्रमोट करते, कल धोनी ने खुद को प्रमोट किया, और चेन्नई के फैंस को थला फॉर अ रीजन एक बार बैटिंग करने को दिखे। उन्होंने मैच को खत्म नहीं किया, मैच वो खत्म कर सकते थे, छक्का चौका मार सकते थे, बट ये हमने पहले भी देखा है, धोनी ने विराट कोहली से मैच फिनिश करवाए जब वो एक पूरी बड़ी इनिंग खेल के आ रहे थे। तो कल धोनी ने फिर वही चीज किया, वो आए, उन्होंने 2-3 बॉल खेली, ऋतुराज गायकवाड़ को मैच खत्म करने दिया। और ये अच्छा भी है कि फैंस आपको देखने आए हैं, मैच में कुछ बचा नहीं है, आप श्योर हो कि मैच आप जीत जाओगे। 2 बॉल 3 बॉल की बात है, आप आए बैटिंग करने, फैंस खुश। और एक बहुत ही सही वीडियो है जिसमें रविंद्र जडेजा फैंस के मजे ले रहे, धोनी से पहले वो बैटिंग करने के लिए निकल लिए, और फैंस जिस तरीके से डिसअपॉइंट हुए, वो तुरंत घूम के वो वापस स्टेयर पे चले गए, फैंस जिस तरीके से चिल्लाए, वो बहुत ही प्यारा वीडियो था। तो चेन्नई जिस तरीके से अपने फैंस को रिस्पॉन्ड कर रही है, कमाल है। मतलब ये कहाँ देखने को मिलता है कि फैंस को खुश करने के लिए ट्रॉफी भी है, फैंस को खुश करने के लिए धोनी बैटिंग भी करने आ रहे हैं, फैंस की सुनी जा रही है, फैंस को समझा जा रहा है। चेंज भी इस टीम में इतना स्मूथ हो रहा है कि फैंस कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। जब जडेजा कैप्टन बने तब भी डिसअपॉइंट नहीं हुए, ऋतुराज कैप्टन बने तब भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। दूसरी टीम को चेन्नई से सीखना चाहिए किस तरीके से अपने फैंस को वैल्यू करना है, किस तरीके से आप अपने फैंस को सुनते हैं, समझते हैं। ये जो प्यार है फैंस का, ये कमाया जाता है, ये खरीदा नहीं जाता। जिस तरीके से मुंबई अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर रहा है, 19,000 बच्चे स्टेडियम में बैठा दे रहा है ताकि बू ना हो, ये कितने दिन तक कर लेंगे? किसी ना किसी दिन तो फैंस उठ के आएंगे स्टेडियम में, और जब ये लोग अपने होम ग्राउंड से बाहर निकलेंगे अवे मैच खेलने के लिए, तब तो ये झेलना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि बू रुकेगा, नहीं होना चाहिए। बट जिस तरीके से ये फैंस को चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से ये फैंस को गलत साइड पे रब कर रहे हैं, मे बी ये ना, ये पलट के वापस आएगा। और एक वीडियो है अपने कैप्टन रोहित शर्मा का, एमआई के ड्रेसिंग रूम में जब रोहित शर्मा को बैच दे रहे थे परफॉर्मेंस के लिए, तब रोहित शर्मा का जिस तरीके का रिएक्शन था, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, वो बहुत ही एक लेट डाउन बंदे के थे, जो कि अपने ही लोगों से लेट डाउन हुआ हो। बुरा लगता है ये देख के। वेल, ये बहुत ही बुरा है कि एमआई जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है, ये बेटर हो सकता था, इसकी जरूरत नहीं थी। लेट्स सी आगे ये कैंपेन किस तरीके से जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आज के मैच के बाद, जो कि पंजाब और हैदराबाद का है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।